के अंत में गा गे गी आता है, तो गा गे गी के प्रयोग के लिए हम शैल और विल का प्रयोग करते हैं। शैल और विल का प्रयोग करते हैं और इसमें वर्ब की लगती है फर्स्ट फॉर्म। सबसे पहले आएगा इसमें सब्जेक्ट, फिर आएगा शैल और विल, शैल और विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो शैल का प्रयोग होता है आई और वी के साथ होता है शैल। बाकी सबके साथ, सब सब्जेक्ट्स के साथ ही, शी, इट, नेम, यू और दे, इनके साथ होता है विल का प्रयोग। इनके साथ होता है विल का प्रयोग। जैसे मैं पत्थर लिखूंगा, मैं पत्थर लिखूंगा, आई शैल राइट ए लेटर, आई शैल राइट ए लेटर। ये है इसका अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, साधारण वाक्य। और अगला है हमारा नेगेटिव वाक्य, नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव वाक्यों में लगेगा नॉट। मैं पत्थर नहीं लिखूंगा, मैं पत्थर नहीं लिखूंगा, आई शैल नॉट राइट ए लेटर, आई शैल नॉट राइट ए लेटर। अब है इंटेरोगेटिव, प्रश्न वाला। क्या मैं पत्थर लिखूंगा? क्या मैं पत्थर लिखूंगा? साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इसमें शैल लग जाएगा सब्जेक्ट से पहले। ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले लग जाएगा शैल। शैल आई राइट ए लेटर, राइट ए शैल आई राइट ए लेटर। तो ये हो गए हमारे तीनों प्रकार के सेंटेंसेस, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य, साधारण वाक्य, और नॉट वाला है नेगेटिव, और ये प्रश्न वाला ही है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो मैंने आपको बताया कि ही, शी, इट, नेम, यू, दे, इनके साथ होगा विल का प्रयोग। वे गाना गाएंगे, वे गाना गाएंगे। अब लगेगा दे के साथ विल।
वाक्यों में वादा किया गया है, दृढ़ निश्चय किया गया है, धमकी दी गई है, कोई इमोशनल है, कोई जोर लगा के बोला गया है, कोई वाक्य जोर लगा के